हेलो एवरीवन। हम जो है कल्चुरी वंश पढ़ रहे हैं। देखिए, हेलो एवरीवन। हम जो है कल्चुरी वंश पढ़ रहे थे। कल्चुरी वंश में इससे पहले कल्चुरी वंश के जो शासक है, शासकों का जो क्रम है, क्रोनोलॉजी है, उसके बारे में ट्रिक देख चुके हैं। साथ ही साथ जो शासक है, शासक का जो कार्यकाल है, कितने कितने साल का है, कब से तक था, उसके लिए भी क्या देख चुके हैं, ट्रिक देख चुके हैं। उससे पहले क्या है जो कल्चुरी वंश है, कल्चुरी वंश का इतिहास क्या है, कल्चुरी वंश की स्थापना कैसे हुआ, साथ ही साथ उनकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के साथ साथ उनका जो नामकरण है, उस इन सब के बारे में पिछले जो लेक्चर हुआ है उसमें पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में जो कल्चुरी वंश है, छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश में कलिंग राज और कमल राज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कलिंग राज, कलिंग राज के बाद कमल राज के बाद क्या पढ़ेंगे आज, रत्नदेव प्रथम। आज जो है, आज जो शासक है कौन है शासक, आज के शासक जो है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए, रत्नदेव प्रथम के बाद कमल राज के बेटे होंगे कौन, कमल राज के बेटे कौन, रत्नदेव प्रथम। कमल राज के बेटे कौन, रत्नदेव प्रथम। कमल राज की मृत्यु के बाद शासक कौन बनेगा, रत्नदेव प्रथम। और राजधानी क्या रहेगा, तुम्बाड़। राजधानी क्या रहेगा, तुम्बाड़। राजधानी रहेगा तुम्बाड़। अब जो है शासन करने के 5वें साल शासन में आएंगे ये कब, 1045 एडी में क्या करेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे। ठीक है ना, तुम्बाड़ के राजगद्दी पर बैठेंगे कल्चुरी वंश के। उसके 5वें साल, 5 साल बाद, ठीक है, 5वें साल का मतलब 1050 में क्या करेंगे, ये रतनपुर की स्थापना करेंगे। रतनपुर शहर की क्या करेंगे, रतनपुर शहर की स्थापना करेंगे। रतनपुर शहर की स्थापना करेंगे। और क्या करेंगे, ये जो अपनी जो राजधानी था, राजधानी क्या था, तुम्बाड़ था राजधानी। इससे पहले राजधानी क्या है, राजधानी है तुम्बाड़। राजधानी जो तुम्बाड़ था, तुम्बाड़ राजधानी को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, रतनपुर। तो ट्रांसफर करेंगे राजधानी ट्रांसफर हुआ किसके टाइम पे, रतनपुर के टाइम, सॉरी रत्नदेव के टाइम पे राजधानी अब क्या हो गया, रतनपुर। इससे पहले राजधानी क्या था, तुम्बाड़ था इससे पहले राजधानी, अब राजधानी क्या हो गया, रतनपुर। ठीक है ना। तो अब बताइए कि तुम्बाड़ से कौन कौन शासक शासन किए, एक तो कलिंग राज करेगा। ठीक, तुम्बाड़ से शासन कौन किया, कलिंग राज करेगा। कलिंग राज के बाद उनके बेटे कौन, कमल राज के बाद कमल राज के बेटे रत्नदेव प्रथम। अब रत्नदेव प्रथम क्या करेगा, 5 साल तक क्या करेगा, वही शासन करेगा तुम्बाड़ में। ठीक, 6वें साल कौन सा, 1050 में रतनपुर शहर की स्थापना करेगा और अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर कर लेगा, रतनपुर ट्रांसफर कर लेगा। अब जो है ना, अभी तक हम जितने भी शासक पढ़ते हैं, अलग अलग राजवंश पढ़ते आए हैं, अगर कोई भी शासक क्या करता है, राजधानी ट्रांसफर करता है। राजधानी ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहला काम रहता है वहां पे धार्मिक काम। सबसे पहला वो क्या काम करते थे, धार्मिक काम। धार्मिक काम में सबसे बड़ा काम था मंदिर बनवाने का। सबसे बड़ा काम क्या था, मंदिर बनवाने का काम। यही ट्रेंड जो है रत्नदेव भी क्या करेगा, फॉलो करेगा और रतनपुर में एक मंदिर का निर्माण कराएगा, महामाया देवी मंदिर। कौन सा मंदिर, महामाया देवी मंदिर। महामाया मंदिर देवी का निर्माण कराएगा कहां पे, रतनपुर। समझ में आया, ठीक है ना। 5 साल तक कहा तुम्बाड़ से शासन करेगा। तुम्बाड़ के बाद क्या करे, तुम्बाड़ से शासन करने के बाद 6वें साल में 5 साल बाद एक रतनपुर शहर की स्थापना करेगा। रतनपुर शहर की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर करेगा, रतनपुर में। अब राजधानी अभी पिछले जितने भी शासक पढ़े हैं सब में पढ़े हैं कि जैसे कोई शासक अपना कैपिटल चेंज करता है, अपनी राजधानी चेंज करता है, तो सबसे पहला काम है उसका धार्मिक काम। धार्मिक काम में सबसे बड़ा काम है मंदिर बनवाने का। तो क्या करेगा, ये महामाया मंदिर का निर्माण करेगा कहां पे, रतनपुर में। रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करेगा। और ये जो तुम्बाड़ है, तुम्बाड़ से राजधानी ट्रांसफर किया है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा उसको। राजधानी ट्रांसफर किया है तो राजधानी इसको छोड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या काम करेगा, अपने नाम से एक मंदिर बनवाएगा, रत्नेश्वर शिव मंदिर। अपने नाम से यहाँ पे क्या बनवा देगा, रत्नेश्वर शिव मंदिर। यहाँ पे भी धार्मिक काम करा दिया। एक तो राजधानी ट्रांसफर किया तो यहाँ पे धार्मिक काम कराया ही कराया। अब तुम्बाड़ से राजधानी ट्रांसफर किया है तो यहाँ भी एक धार्मिक काम कराया और एक मंदिर बनवाया, रत्नेश्वर शिव मंदिर। साथ ही साथ रत्नेश्वर शिव मंदिर तो बनवाया, साथ ही साथ एक और मंदिर जिसका नाम है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। महिषासुर मर्दिनी। इससे पहले भी महिषासुर मर्दिनी मंदिर पढ़े हैं ना, किसके टाइम पे,
किसके टाइम पे, कलिंग राज के टाइम पे एक महिषासुर मर्दनी के पढ़े, जहां कहां पे था वो, चैतुरगढ़ में। लेकिन ये वाला जो महिषासुर मर्दनी बनवाएगा कहां पे, लाफागढ़ में। कहां पे, लाफागढ़ में बनवाएगा। किसके द्वारा, रत्नदेव के द्वारा बनवाया जाएगा लाफागढ़ में। कौन सा मंदिर, लाफागढ़, सॉरी महिषासुर मर्दनी। महिषासुर मर्दनी के साथ साथ रतनपुर में एक और मंदिर बनवाया जाएगा। रतनपुर में, कहां पे, ये कहां पे है, रतनपुर में बनवाया मंदिर, रतनपुर में। रतनपुर में एक और मंदिर बनवाया जाएगा। कौन सा मंदिर, गज किला। मंदिर का नाम गज किला। ये जो मंदिर है रावण को समर्पित है। मंदिर किसको समर्पित है, रावण को समर्पित है। इस मंदिर में एक मूर्ति है। इस मंदिर में एक मूर्ति है। इस मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति में क्या है, जो रावण है, रावण जो है, रावण खुद का सिर पकड़े, खुद का कटा हुआ सिर पकड़े खड़े, खुद का कटा हुआ सिर पकड़, कटा हुआ सिर लेके हाथ में, कटा हुआ सिर हाथ में लेके खड़े हैं। कौन, रावण। ये जो गज किला है ना, गज किला में क्या है, एक रावण का एक मूर्ति है, जिसमें क्या है, रावण खुद का जो गला है वो कटा हुआ, खुद का सिर जो है कटा हुआ है, एक हाथ में लेके खड़े हैं। ये कहां पे है, ये भी कहां पे है, रतनपुर में। चलिए यहां तक समझ में आया। तो मार से शासन करेगा, वहां 5 साल वहां शासन करेगा। उसके बाद क्या है, 1050 में रतनपुर शहर की स्थापना करेगा। रतनपुर शहर की स्थापना करने के बाद राजधानी ट्रांसफर करेगा। राजधानी ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहला काम धार्मिक काम का मतलब मंदिर बनवाना, महामाया मंदिर का निर्माण करेगा रतनपुर में। साथ ही साथ वहां से राजधानी ट्रांसफर किया तो वहां भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां भी क्या करेगा, धार्मिक काम करेगा और एक मंदिर बनवाएगा अपने खुद के नाम से, रत्नेश्वर शिव मंदिर। और साथ ही साथ महिषासुर मर्दनी का निर्माण कराएगा लाफागढ़ में। महिषासुर मर्दनी का मंदिर का निर्माण लाफागढ़ में। उसके बाद एक किला बनवाएगा, गज किला। यही मंदिर ये गज किला जहां पे क्या है, ये रावण को समर्पित है। ये यहाँ पे एक मूर्ति है जो क्या है, रावण की मूर्ति है, जिसमें रावण खुद का गला काटकर हाथ में पकड़ के क्या है, खड़ा हुआ है। चलिए ये सारा काम तो हो गया। ये सारा काम करने के बाद अब क्या करेगा, ये विवाह करेगा। ये सारा काम करने के बाद ये क्या करेगा, विवाह, विवाह करेगा, ठीक है ना, विवाह। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए यहां रख लेते हैं इसको। छोटा सा बना लेते हैं इसको। ये जो पेंड्रा में है ना, पेंड्रा के आसपास का एक जगह है कोमोमंडल। पेंड्रा के आसपास का जगह कोमोमंडल। कोमोमंडल के शासक हैं वजुवर्मन। वजुवर्मन की बेटी होगी राजल्ला देवी। नूनल्ला देवी। यहाँ पे रतनपुर में राजधानी में ट्रांसफर हो गया ना। रतनपुर में शासन कर रहे हैं कौन, रतनपुर में शासन कर रहे हैं रत्नदेव प्रथम। शासन कर रहे हैं कौन, रत्नदेव प्रथम। साथ ही साथ हम लोग जब सोमवंश पढ़ रहे थे तब क्या है, वहां क्या पढ़े थे, उड़ीसा के सोमवंश, ठीक है ना। उड़ीसा के सोमवंश पढ़े हैं ना। कलिंग में क्या, कौन, उड़ीसा के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंश के एक शासक होते हैं भवगुप्त रणकेसरी चतुर्थ। ये 3 चीजें हो गया। कोमोमंडल के सगाजा कौन, वजुवर्मन की बेटी नूनल्ला देवी। रतनपुर में शासन कर रहे कौन, रत्नदेव प्रथम। कलिंग उड़ीसा में जो सोमवंशी शासक कौन, भवदेव रणकेसरी चतुर्थ। भवदेव रणकेसरी चतुर्थ। अभी भवदेव उद्योग केसरी चतुर्थ। अब क्या है कि ये रत्नदेव है, रत्नदेव का जो विवाह है, ये जो वजुवर्मन जो है प्रस्ताव रखता है किसके पास, रत्नदेव के पास। किस क्या चीज के लिए, उनकी बेटी, उनकी जो पुत्री है, पुत्री का विवाह के लिए किसके सामने, रत्नदेव के सामने। और रत्नदेव और नूनल्ला देवी का क्या होगा, दोनों का
विवाह होगा। रत्नदेव और नोनल्ला देवी दोनों का क्या होगा? विवाह होगा, और इन दोनों के विवाह से एक पुत्र होगा। पुत्र का नाम होगा पृथ्वीदेव प्रथम। पुत्र का नाम होगा, क्या चीज होगा? पृथ्वीदेव प्रथम। पुत्र का नाम पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए, अब क्या है, शादी वगैरह होने के बाद, शादी होने के बाद ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये कलिंग, रत्नदेव प्रथम क्या करेगा? ये जो उड़ीसा है, कलिंग पर आक्रमण करेगा। उड़ीसा कलिंग पर क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा, और यहाँ के शासक भवगुप्त उद्योग केसरी चतुर्थ को क्या करेगा? हराएगा। भवदेव उद्योग केसरी चतुर्थ को क्या करेगा? हराएगा। रत्नदेव प्रथम क्या होगा? विजय होगा। अब ये क्या है? कलिंग किस पर सम्मिलित हो गया? कि कलचुरियों के अधीन हो गया। साथ ही साथ ये जो वजुवर्मन है, वजुवर्मन का कोई पुत्र नहीं होता। वजुवर्मन का क्या नहीं होता? कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र न होने के कारण ये जो पूरा कोमिमंडल वाला, जो पेंड्रा वाला जो एरिया है, ये भी किसमें सम्मिलित हो जाता है? कलचुरियों के शासन में क्या हो जाता है? सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि वजुवर्मन की बेटी होती है नोनल्ला देवी, इसका जो शादी हो गया है रत्नदेव प्रथम से, जिसके कारण ये जो पूरा एरिया है किसको मिल जाता है? रत्नदेव को मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो रत्नदेव है, वजुवर्मन के द्वारा रत्नदेव को एक उपाधि दिया जा रहा है। रत्नदेव को एक उपाधि दिया जाता है रत्नराज का। उपाधि दिया जा रहता है रत्नराज का। किसके द्वारा? इनके जो ससुर हैं, ससुर का नाम कौन? यजुवर्मन। और इसकी जो जानकारी है पृथ्वीदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से मिलता है। रतनपुर अभिलेख से कि रत्नदेव प्रथम को रत्नराज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जानकारी कहां से मिलता है? रतनपुर अभिलेख से मिलता है। चलिए, ये जो सारी चीजें हैं किसके बारे में है? रत्नदेव प्रथम के बारे में। ये जो छोटे छोटे फैक्ट है रत्नदेव प्रथम के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये तो पूरा काम हो गया, शादी हो गया, रत्नराज बोला गया। अब जो है ना, मंदिर भी बनवा लिया। मंदिर बनवाने के बाद रतनपुर में एक और विशेष काम किया जाता है इनके द्वारा। ये ऊपर में लिख दे रहा हूं। रतनपुर में एक विशेष काम करेगा। रतनपुर में क्या है? पूरे रतनपुर में पेय पदार्थ के लिए, ठीक है ना, पानी के यूज के लिए पूरे रतनपुर में तालाब खुदवाएगा। पूरे रतनपुर में क्या करेगा? तालाब खुदवाएगा। और इसी तालाब के कारण पूरे रतनपुर में बहुत सारे तालाब खुदवाने के कारण रतनपुर को क्या बोला जाता था? तालाबों की नगरी। क्या बोला जाता था? तालाबों की नगरी। किसको बोला जाता था तालाबों की नगरी? रतनपुर को। किस चीज के कारण? क्योंकि रतनपुर प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पे बहुत सारे तालाब खुदवाए गए थे, जिसके कारण रतनपुर को क्या बोला जाता था? रतनपुर को बोला जाता था तालाबों की नगरी। साथ ही साथ रतनपुर को एक और नाम से जाना जाता था, कुबेरपुर के नाम से। रतनपुर को एक और नाम से जाना जाता था, किस नाम से? कुबेरपुर के नाम से। रतनपुर को एक और नाम से जाना जाता था, कुबेरपुर। तालाबों की नगरी तो बोला ही जाता था, साथ ही साथ कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, अब देखते हैं। अब ये जो है ना, रत्नदेव प्रथम की मृत्यु के बाद राजा बनेंगे कौन? इनके बेटे पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए, आगे देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब शासक कौन बनेंगे? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम किसका बेटा है? पृथ्वीदेव प्रथम बेटा है किसका? अपना रत्नदेव प्रथम का। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी कौन? नोनल्ला देवी। अब जो पृथ्वीदेव प्रथम है ना, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी कहां से मिलता है वो देख लेते हैं। जानकारी कहां से मिलता है? सबसे बड़ा चीज है कहां से? अमोदा ताम्रपत्र। अमोदा ताम्रपत्र में किसका जिक्र है? पृथ्वीदेव प्रथम का। साथ ही साथ रतनपुर अभिलेख से भी किसके बारे में जानकारी मिलता है? पृथ्वीदेव प्रथम। साथ ही साथ रायपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख, रायपुर अभिलेख, ये तीनों जगह से किसके बारे में जानकारी मिलता है? पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब ये क्या करेगा?
अब राजधानी क्या है इनका? राजधानी रतनपुर ही है, रतनपुर राजधानी। रत्नसिंह क्या करेंगे? विवाह करेंगे। विवाह किससे करेंगे? राजल्ला देवी से। विवाह होगा इनका राजल्ला देवी से। चलिए, विवाह होगा किनसे? राजल्ला देवी से। राजल्ला देवी से विवाह होने के बाद काम क्या काम करेगा? मंदिर बनवाने का, मंदिर बनवाने का। ठीक, अपने नाम से एक मंदिर बनवाएगा, मंदिर का नाम पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। साथ ही साथ वंकेश्वर शिव मंदिर, वंकेश्वर शिव मंदिर। वंकेश्वर शिव मंदिर में जो सामने का जो प्रांगण रहता है ना, प्रांगण में क्या बनवाएगा? चतुष्किका का निर्माण करेगा, चतुष्किका का निर्माण, चतुष्किका का क्या करेगा? निर्माण करेगा। किसके द्वारा किया जाएगा? वंकेश्वर पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा वंकेश्वर शिव मंदिर में क्या करेगा? चतुष्किका का निर्माण करेगा। साथ ही साथ एक किला बनवाएगा, किला का निर्माण करेगा। किला का नाम लाफागढ़ किला, लाफागढ़ किला। अब ये जो लाफागढ़ किला है, चित्तौड़गढ़ के का जो गुजरात का जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से क्या है? सॉरी, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से क्या है? सिमिलर है। इसी कारण लाफागढ़ को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? चित्तौड़गढ़। और ये जो लाफागढ़ है, लाफागढ़ में 3 द्वार है, 3 प्रवेश द्वार है। लाफागढ़ में क्या है? 3 प्रवेश द्वार है। तीनों प्रवेश द्वार का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना? एक क्या? पहला है मेनका द्वार, दूसरा है सिंह द्वार, दूसरा है क्या चीज? सिंह द्वार, और तीसरा है हुंकारा द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार। ये चीजें इनके बारे में याद रखिएगा। एक तो ये क्या है? मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनवाने के बाद रतनपुर में क्या करेगा? जैसे इनके जो पिता है ना, पिता जो है पूरे रतनपुर में बहुत सारे तालाब बनवाए थे, वैसे ही पृथ्वीदेव के द्वारा क्या किया जाएगा? रतनपुर में एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण कराया जाएगा, बड़े तालाब का, जिसको बोला जाता है विशाल तालाब। विशाल तालाब को क्या कराएगा? निर्माण कराएगा। विशाल तालाब को क्या कराया जाएगा? इनके द्वारा निर्माण कराया जाएगा। विशाल तालाब को क्या कराया जाएगा? निर्माण। चलिए, अब ये जो है ना, ये तो सारी काम हो गया। अब पृथ्वीदेव प्रथम का, पृथ्वीदेव प्रथम के 2 सामंत होते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम के क्या होते हैं? सामंत होते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम के क्या होते हैं? सामंत होते हैं। एक तो होगा जयदेव, दूसरा होगा देव सिंहा। एक होगा जयदेव और दूसरा होगा कौन? देव सिंहा। जयदेव के द्वारा डांडोरा जीता जाता है, जयदेव के द्वारा क्या जीता जाता है? डांडोरा जीता जाता है। और देव सिंहा के द्वारा सरगुजा जीता जाता है। देव सिंहा के द्वारा क्या जीता जाएगा? सरगुजा जीता जाएगा। सरगुजा ही सकल कौशलाधिपति का उपाधि धारण करेगा। किसका? सकल कौशलाधिपति का, सकल कौशलाधिपति का क्या करेगा? उपाधि धारण करेगा। साथ ही साथ एक और उपाधि धारण करेगा, प्रचंड कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति। सकल कौशलाधिपति का मतलब पूरे कौशल पे अधिकार करने वाला, पूरे कौशल का क्या? अधिपति होना। ठीक है, सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति का उपाधि धारण करना। एक और लिखना चाहो लिख लीजिएगा, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का भी उपाधि क्या करेगा? ये धारण करेगा। चलिए, अब जब क्या है, जब ये शासन कर रहे होते हैं, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना लीजिए।
ये जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में एक राजवंश शासन कर रहा था, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश के एक शासक है सोमेश्वर देव। छिंदक नागवंश के शासक कौन? सोमेश्वर देव। यहाँ पे शासन कर रहे हैं रतनपुर पे, रतनपुर में शासन कर रहे हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम। अब ये जो सोमेश्वर देव है, सोमेश्वर देव जो है ये पृथ्वीदेव प्रथम पर आक्रमण करता है और कलचुरी वंश का जो ये उत्तर छत्तीसगढ़ है, उत्तर छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण भाग है, उत्तर छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग, कुछ दक्षिण भाग को क्या कर लेता है, अपने क्षेत्र में या फिर अपने प्रशासन में एक्वायर कर लेते हैं। बाद में इनके बेटे परंतु उनकी पत्नी को राजल्ला देवी और रत्न पृथ्वीदेव प्रथम से एक बेटा होगा जाजल देव प्रथम। क्या करेगा सोमेश्वर देव? पृथ्वीदेव पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद ये वाला जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, कलचुरी का जो उत्तर छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला क्षेत्र एक्वायर कर लेगा। बाद में इनके